मिथुन राशि की, और मिथुन राशि भी बहुत लोग हैं और मिथुन राशि के भी गुण दोष हैं। हाँ? तो इनका साल 2025 कैसा रहने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या सावधानियां बरती जानी है, क्या फायदे हैं और कहाँ घाटा हो रहा है। जी जी, मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो आपके राशि के स्वामी जो है वो छठे स्थान में पहले दिन है, मतलब 1 जनवरी 2025 को छठे स्थान में है। जातका भरण का सारा श्लोक है कि लग्ने से खष्टे यस्य सिंह तुल्य पराक्रमी। तो आपके राशि के जो स्वामी है और इसके लग्न भी हो गए उस दिन के, तो ये छठे स्थान में है। तो ऐसे जातक सिंह के समान पराक्रमी होते हैं। तो आज का दिन जो खासकर है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना है। साल का पहला दिन मिथुन राशि वालों के लिए भाग दौड़ वाला ज्यादा बता रहा है। थोड़ी स्थिरता बरतने की जरूरत है और किसी भी काम में जैसे आपको टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आप तीसरा का झंझट है, आप वहां पे चले जाते हैं, किसी का झंझट है आप उसके पास खड़े हो जाते हैं। तो ये बता रहा है कि आपका अति साहस ये जो है आपके शत्रुओं को वृद्धि दे सकता है 2025 में और परेशानी दे सकता है। मतलब आपको ज्यादा साहस और पराक्रम दिखाने की जरूरत नहीं है, अन्यथा विरोधी आपके बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, तो अगर हम बात करें कि करियर के लिए, तो करियर के दृष्टिकोण से अगर सेना में है या पुलिस में है या ऐसे हार्ड वर्क में है या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या आप बिल्डिंग का काम करते हैं, आप ठेकेदार हैं, तो मिथुन राशि वाले अगर इस राशि वाले हैं तो आपके लिए बड़ा लाभदायक साबित होगा, उन्नति वाला होगा और आपको आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष बड़ी संपन्नता वाला रहेगा। सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक कार्यों को लेकर, लंबित कार्यों को लेकर आप आगे बढ़े, यह जो है चिरंजीवी वर्ष होगा, यह आपके लाभदायक। 2024 से ज्यादा बेहतर होगा, 2025 ज्यादा बेहतर रहेगा जी। इसके लिए आपको पहले दिन ही कमर कस लेनी होगी। अगर हम लोग बात करें करियर की और व्यवसाय की, तो मिथुन राशि वाले जो जातक है जो प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं, जैसे सीए किए हुए हैं, व्यवसायिक वाले काम करते हैं, बीबीए किए हुए हैं, उन लोगों के लिए यह वर्ष बड़ा सुखदायी होगा। अगर आप व्यवसाय के लिए भी बहुत दिनों से सोच रहे हैं और कुछ करना चाह रहे हैं, तो इस वर्ष जो है 15 जनवरी के बाद उसकी नींव डाल दीजिए, उसका फाउंडेशन डाल दीजिए। यह वर्ष आपके लिए कारोबार के दृष्टिकोण से बहुत सुखद रहेगा। अगर नौकरी में बदलाव चाहते हैं, बहुत दिनों से एक जगह पड़े हुए हैं, तो भी आप बदलाव कीजिए, आपको लाभ ही लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, घर में शांति रहेगी, घर में शांति रहेगी, बस आपको थोड़ा माइल्ड होकर रहना पड़ेगा, थोड़ा माइल्ड होकर। हम लोग आते हैं रिलेशनशिप में, उसमें बात करेंगे। तो आपको भागदौड़ बड़ा रहेगा, लेकिन प्रयास ये करना है कि पुलिस के जैसा घर में एक्ट नहीं करना है। पुलिस के जैसा घर में एक्ट नहीं कर। जैसे पुलिस वाले के बारे में उदाहरण कोई दे रहा था कि पुलिस वाले और प्रोफेसर, दो आदमी मिठाई की दुकान से मिठाई कर दे और दोनों अपने घर बच्चे के पास गए, तो पुलिस वाले ने मिठाई को लेकर बच्चे के सामने फेंका, लो मिठाई खा लो। दोनों में प्रेम है और एक प्रोफेसर साहब पास ला के दे। मतलब ये आपका एक्ट बताता है कि मिठाई तो वही है, रस तो वही है, चीनी तो वही है। तो आपको एक्ट बेहतर से करना। जब घर में रहते हैं, अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करें, तो जब भी आप काम से बाहर आए, तो घर के दरवाजे के बाहर आपको जो भी काम करना है, जितना व्यस्त रहना है, जो भी तनाव लेना लीजिए, लेकिन दरवाजा के अंदर, चौकट के अंदर जब पांव रखिए, तो माता पिता से, अपने अनुज से, अपने भाई से, और खासकर जो बेडरूम में जो आपके साथ रहती हैं या आपकी प्रेमिका हो, पत्नी हो, कोई भी हो, अपने वाणी सुने आहत न करे, अन्यथा सब कमा के भी फिर बिग जीरो वाली बात हो जाएगी। बिग जीरो वाली जी। तो इसलिए घर परिवार अपने जो है, खासकर आपके अधीनस्थ भी हैं, घर के बाहर भी रह रहे हैं या आपके अधीनस्थ जो काम कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ भी बेहतर एक्ट करना है। पैसा दे के कोई किसी को खरीद नहीं लिया है, तो ध्यान इस बात को, चूंकि हार्ड बात है, बिल्कुल, तो आपको ध्यान देना है कि सबके सम्मान के साथ बात करनी है, मर्यादा में रह के बात करनी है, निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर हम लोग हेल्थ की बात करें, बिल्कुल, मिथुन राशि वाले के लिए, तो मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा हेल्थ के दृष्टिकोण से थोड़ा स्किन पे ध्यान देने वाला है। थोड़ा सा अपने शरीर की साफ सफाई करनी होगी, सांस से संबंधित सावधानियां रखनी होगी, और आपको इस वर्ष निश्चित रूप से थोड़ा योगा करना चाहिए। अगर योगा करेंगे तो फेफड़ा और सांस दोनों से ठीक रहेगा। तो निश्चित रूप से आप योगा करें, थोड़ा सुबह में जगें, थोड़ा भाग दौड़ करें। अगर बाहर नहीं जा पाते, अगर आपका उम्र हो गया है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर ही का डस्टिंग कीजिए, घर ही का काम कीजिए, घर ही में थोड़ा हाथ बटाइए, शरीर चलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा।
अगर हम सावधानी की बात जी करें बिल्कुल। इस बार, तो मिथुन राशि वाले को संयमित होकर वाणी संप्रेषण पे ध्यान देना चाहिए। जी। वाणी संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ है, आप अपनी वाणी से किसी को आहत मत कीजिए। आपकी वाणी परेशानीदायक हो सकती है। मीठा बोलिए और मीठा फल लीजिए, इसका ध्यान रखें। और बहुत रेस ड्राइविंग, जो क्या बोलते हैं उसे, जी। हाँ, जो फास्ट बिल्कुल। गाड़ी जो है, रेस ड्राइविंग ना करें, अन्यथा चोट चपेट और परेशानी के योग हैं। अगर हम बात करें तो उपाय के लिए, तो निश्चित रूप से इस वर्ष गणेश जी को आपको थोड़ा सा दुर्वा चढ़ाना चाहिए। और दुर्वा इसलिए उसे कांडा बोला जाता है। दुर्वा के साथ इसलिए दुर्वा हम लोग चढ़ाते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में रहे, आप उसको कहीं मिट्टी पे फेंक दीजिए, वो सूखा हो कहीं छत पे फेंक दीजिए, कहीं प्लांट पे रख दीजिए, लेकिन दूभी इसलिए चढ़ाते, उसमें वर्धन है, वो जिस भी परिस्थिति में रहेगा दूब बढ़ेगा तो बढ़ेगा। हम गणेश जी को इसलिए चढ़ाएं कि हे गणेश जी, वो मुझे सेंस दीजिए, वो पेशेंस दीजिए कि इस वर्ष उत्तरोत्तर हम वृद्धि को प्राप्त करें। गणेश जी को प्रणाम करें, गणेश जी को मंत्रों का जप करें। कुछ नहीं है तो ओम गणपते नमः का मंत्र का जाप करें। बुधवार जो है, खासकर इस वर्ष की शुरुआती बुधवार से गणपति उसके कारक गणेश जी की पूजा कीजिए, ओम गणानांत्वा कीजिए, लाभ ही लाभ मिलेगा। लाभ ही लाभ मिलेगा। देखिए, आपने कहा जब बाहर निकलिए तब भी आप संयमित रहिए। यदि हम यह कह लें कि देखिए, ये जो मिथुन राशि वाले हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किस रंग का वस्त्र पहने तो उन्हें ज्यादा फल प्राप्त हो सकता है? देखिए, मिथुन राशि वाले के लिए कारक जो ग्रह होते हैं वो क्रीम और सफेद होते हैं। क्रीम और सफेद जी। तो अगर कहीं एग्जाम देने जाना चाहते हैं, या कहीं बहुत ऐसे लोग हैं जो वैसे वॉलेट रखते हैं, वैसा पेन रखते हैं, वही उस समय यूज करेंगे, तो आप व्हाइट, ऑफ व्हाइट जिसे आता है, क्रीम जिसे बोलते हैं, वो सबसे दी बेस्ट रहेगा, नंबर 1। उसके बाद आप ग्रीन पहन सकते हैं, ब्लैक पहन सकते हैं। ब्लैक जो खुद काला है तो उसको कम ही प्रयोग किया जाए तो ज्यादा ठीक है। चांद में थोड़ा सा दाग लग गया तो फिर चांद दगा हो गया, तो इसलिए ब्लैक का कम प्रयोग किया जाए। ब्लैक का कम प्रयोग करें। ब्लैक इनके लाभकारी है, लाभकारी है, कम किया जाए। अच्छा, ब्लैक का प्रयोग कम करें।